आज के इस एपिसोड में बताएंगे कैसी है ऑटोमेटिक 7 सीटर कार सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस। जानेंगे सिटी और हाईवे ड्राइविंग के लिए कैसी होती हैं सुपर कारें। बताएंगे 2024 जीप रैंगलर में क्या है खास, और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट शो जिग्निशन में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम 7 सीटर ऑटोमेटिक कार से लेकर सुपर कार्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत सिट्रॉन की 7 सीटर कार C3 एयरक्रॉस से करते हैं। ये कार देश में सबसे किफायती कीमत में आने वाली 7 सीटर ऑटोमेटिक कार में से एक है। तो आइए डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं कि सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस खरीदना किसके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है और किसके लिए नहीं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आप एक ऐसी कार के बारे में बताओ कि जो एसयूवी सेगमेंट में किफ़ायती कीमत में आने वाली ऑटोमेटिक कार हो। तो मैं आज एक फ्रेंच कार मेकर सिट्रॉन की कार लेकर आया हूँ, सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस का। इसका ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इसको लॉन्च किया गया था जनवरी में और इसकी जो कीमत है वो 12,85,000 एक्स शोरूम इंडिया। अब ये कार कैसी है, इसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, इसके अंदर क्या खामियाँ हैं, ये कंप्लीट सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस 4.3 मीटर लंबी एसयूवी है जो कि 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है। कंपनी का दावा है कि C3 एयरक्रॉस में कंफर्ट और स्पेस का खास ख्याल रखा गया है और ये काफ़ी प्रैक्टिकल कार है। इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। इसमें 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 7 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, USB चार्जिंग, मस्कुलर फ्रंट लुक, रिमोट AC और रिमोट इंजन स्टार्ट समेत 40 स्मार्ट फीचर्स और डुअल टोन रूफ कलर समेत कई खूबियां हैं। इस एसयूवी के केबिन में आ गया हूं और केबिन में आते ही सबसे पहले ये जो मेरा हैंड रेस्ट है, बहुत ही बखूबी, बहुत ही सही जगह पे इसको प्लेस किया गया है। जब आपको ये तब हेल्प करेगा जब आप एक लंबी राइड पे निकलते हैं। तो अभी इसका मैंने उबड़ खाबड़ सड़कों पर भी टेस्टिंग की है और हाईवे पर भी क्रूज़ करके देखा है, तो वहाँ पे मुझे इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी लगी। अब कार के अंदर बैठे हैं तो इसके केबिन के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और क्या कुछ अच्छा लगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ आपको मैंने बताया है हैंड रेस्ट, जो काफ़ी आपको हेल्प करता है, डेली कम्यूट में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वहीं इसका जो AC वेंट की डिज़ाइन है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसका AC भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। फ्रंट में आपको मिल जाता है 26 सेंटीमीटर का सिट्रॉन कैपेसिटिव टच स्क्रीन और वहीं यहाँ पर आपको मिल जाता है 17.78 सेंटीमीटर का TFT क्लस्टर और इसके रिवर्स में भी आपको पार्किंग कैमरा मिल जाएगा और उसका सेंसर भी काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो की जो कैमरे क्वालिटी है उतना ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई है। वहीं एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिसअपॉइंट करेगी, इसके अंदर आपको मिल जाता है हाइलोजन लाइट। वहीं रियर में भी आपको हाइलोजन लाइट मिल जाएगा और चूँकि इसमें सनरूफ नहीं है, इसमें सनरूफ नहीं आता है, तो आपको हेडरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, जाहिर सी बात है। वहीं यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर के लिए मिल जाता है AC वेंट। आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कम ज़्यादा उसके एयर प्रेशर को कर सकते हैं, फ़ैन को, और साथ ही साथ आप अपने साइड में जहाँ कहीं भी आप चाहते हैं AC को अच्छे से अपने साइड करके कूल कर सकते हैं। एक और ख़ास चीज़ है इस कार के अंदर, वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपको यहाँ पर पावर विंडो मिलता है, यानी कि खिड़कियों को आपको अप डाउन करने के लिए, खोलने के लिए आप यहाँ पे बटन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही आपको पावर विंडो मिलता है, 4 नहीं मिलता जो अमूमन आप अन्य कारों में देखते हैं। दूसरा कहाँ है उसको ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप नए हैं। अगर आप, क्योंकि आपकी आदत पड़ी होती है कि यहीं पे चारों विंडोज़ का एक्सेस होता है, जिन भी गाड़ियों में पावर्ड विंडो का फीचर दिया गया होता है। इसमें जो दूसरा है, यहाँ पे तो हम बाहर का दोनों एक्सेस कर ले रहे हैं, लेकिन पीछे एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, पीछे साइड हैंड रेस्ट के जस्ट नीचे और हैंड ब्रेक के जस्ट पीछे। यहाँ पे आप इसको दबाएंगे तो आप ये पीछे का विंडो एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा यूनिक फीचर सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस में हमें मिलता है। सीट कुशनिंग की बात करें तो इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन बैठते टाइम काफ़ी आपको कंफर्टेबल होता है।
एंड कंफर्ट राइड के लिए स्पेसियस मैं बोल सकता हूँ इसको। कहीं कुछ कॉस्ट कटिंग है जहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट हुआ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये सनसेट है, इसकी जो क्वालिटी है उतना ज़्यादा अप टू मार्क्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी खास मटेरियल से बनाया गया हो जिसको अभी तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेडियो, फ़ोन, और यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मीडिया आप इससे वो कर सकते हैं। ब्लूटूथ के माध्यम से आप इस पर सॉन्ग सुन सकते हैं। और इसका जो स्पीकर है उसका स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही खास है, और एक स्पीकर आपको यहाँ पे एकदम फ्रंट ड्राइवर सीट पे मिल जाती है, वहीं पे पैसेंजर के सामने पे भी आपको एक स्पीकर मिल जाता है। ग्लव बॉक्स रखने के लिए यहाँ पे एक जगह आपको मिल जाती है। कुछ चीज़ें इसमें मुझे कमी लगी, जैसे कि 360 कैमरा व्यू हुआ, अगर वो होता तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्योंकि जैसे हम एसयूवी कार्स में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं छोटे मोटे फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें ड्यूअल ईयर बैग, हिल होल असिस्ट, ESP एंड ABS, TPMS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इसके गियर बॉक्स काफ़ी खास तरीके से बनाए गए हैं, जैसे कि इसमें हाई परफॉर्मेंस 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, और उसके साथ साथ आपको ऑप्शन मिल जाता है मैनुअल का, जहां पर आपको एक अच्छा खासा पावर आउटपुट मिलता है 110 PS की। और न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो 205 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क जनरेट करती है ये कार। कीमत की बात करें तो 2024 Citroën C3 Aircross ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ Citroën C3 Aircross प्लस 85 सीटर वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 12,84,800 रुपए है। वहीं Citroën C3 Aircross Max 85 सीटर वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 13,49,800 रुपए, और Citroën C3 Aircross Max 85 प्लस 2 सीटर यानी कि 7 सीटर वेरिएंट की कीमत 13,84,800 रुपए है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो Citroën C3 Aircross ऑटोमेटिक वेरिएंट्स को 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो कि 109 bhp की मैक्सिमम पावर और 205 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में मैनुअल के मुकाबले 15 न्यूटन मीटर ज्यादा पावर मिलता है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो Citroën C3 Aircross की माइलेज 17.6 किलोमीटर प्रति लीटर तक की है। तो अब बात कर लेते हैं Citroën C3 Aircross लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो आप समझिए कि अगर आप एक ऐसे ग्राहक हैं, एक ऐसे कंज्यूमर हैं जो चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी कार हो जिसका गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा हो, जिसके सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हों, और आप डेली हाईवे पर या फिर आप ऑफ रोडिंग वाली जगह पे, यानी कि उबड़ खाबड़ वाली सड़कों से आप डेली गुजरते हो, या फिर आप सिटी में काफ़ी ज़्यादा आपका आवागमन रहता है, तो ये कार आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकता है। या फिर आप एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने किया सेल्टॉस, हाईराइडर, टाइगून, एक ऐसी कार आप देख चुके हैं, लेकिन आप उसके बेस मॉडल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, तो आपके लिए ये कार काफ़ी फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कार की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसी एसयूवी कार की तलाश कर रहे हैं जो फुल्ली फीचर लोडेड हो, काफ़ी एडवांस हो, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिले, लाइक कि अच्छा सस्पेंशन, अच्छा गियर बॉक्स, तो यहाँ पर आपको जो कमी खलेगी वो है फीचर्स की। जो कमी खलेगी आपको वो है इसके पीछे बूट की, क्योंकि ये 7 सीटर जैसे होती है तो पीछे आपको थोड़ा भी जगह नहीं मिलता है। लेकिन प्राइस पॉइंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्पेस आपके लिए काफ़ी जो 7 सीटर में जो इसको चेंज कर दिया गया है, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप के घर में सिर्फ 4 या 5 लोग हैं और आप उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाह रहे हैं, तो पीछे वाली सीट को आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और वो आप वहाँ पर अपना ढेर सारा सामान, लगेज आप वहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे की सीट है वो भी फोल्ड होती है, तो उसको भी आप बाहर निकाल के आसानी से कहीं अच्छे पहाड़ों वाली जगह पर एक अच्छे वेदर के साथ बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं। ये तो रही Citroën C3 Aircross ऑटोमेटिक से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं भारतीय सड़कों पर सुपरकार्स कितनी सक्सेस है। सिटी और हाईवे ड्राइव के दौरान सुपरकार चलाने वाली कस्टमर्स को कैसा महसूस होता है, क्योंकि लोगों के मन में धारणा यह है कि सुपरकार्स की ग्राउंड क्लियरेंस काफी लो होती है और यही वजह है कि सुपरकार्स भारत में सक्सेस नहीं है। तो चलिए जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है।
कोविड के बाद से तो एक चीज़ तय हो गई है कि लोग अब खुल के जीना स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे वो लॉन्ग ट्रिप पे जाना हो या फिर वो वीकेंड एंजॉय करना हो या फिर लग्जरी कारों की तरफ जाना हो। लग्जरी कार से याद आया, साल 2023 में जो लग्जरी सुपर कार मार्केट था इंडिया का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और उसका रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। सेल्स के मामले में लैम्बोर्गिनी ने भी पहली बार 3 डिजिट का आंकड़ा छुआ था और उसी तरीके से बहुत ढेर सारे सुपर कार्स हैं जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बिक रहे हैं। और आपने हाल में ही देखा होगा कि किस तरीके से लैंड रोवर भी इंडिया में एक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहे हैं, उनकी भी कारें अब सस्ती आने लगेंगी। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो लग्जरी कार्स हैं और लग्जरी कार्स में भी लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनियाँ जो सुपर कार बना रही हैं, वे बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि जो पब्लिक है भारत की वो बहुत ही ज़्यादा अब इस तरफ रुख कर रही है। अब आने वाला टाइम जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक का, और जो कारण यही है कि जो सुपर कार्स किस लिए इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं। अगर आप कहीं घूमने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि अब हाईवे भी बहुत ही ज़्यादा 2 लेन 3 लेन 4 लेन का अब हाईवे मिलने लगा, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती कहीं भी आने जाने में। तो उस तरीके से जिस तरीके से आप ये ग्राउंड क्लियरेंस देखिए, ये सुपर कार लैम्बोर्गिनी की है, बहुत ही छोटी ग्राउंड क्लियरेंस है। अब सवाल यही उठता था कि ये किस तरीके से इंडिया में ये कारें चलेंगी। तो अब वक्त बदल चुका है, आपको भी पता है कि किस तरीके से हमारी जो सड़कें हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो गई हैं, यानी कि कहीं पे भी आपको इस तरह गड्ढे नहीं मिलेंगे और इस तरीके की कारें आप नॉन स्टॉप लॉन्ग ट्रिप पे लेके जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रैक्टिकल है? इसको चेक करने के लिए मैं अभी जस्ट आया हूँ अहमदाबाद से उदयपुर, और खुद का मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा इस कार के साथ कि आसानी से मात्र 4 घंटे में घूमते टहलते, फ्यूल डलवाते, बीच में रेस्ट करते हुए और पूरा ट्रैफिक रूल का पालन करते हुए ये कार अहमदाबाद से उदयपुर आ गई है। लैम्बोर्गिनी अपने कस्टमर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए बुल रन ऑर्गेनाइज करती है। इस बार के होने वाले बुल रन में जी बिजनेस ने भी पार्टिसिपेट किया है, जहां हमने ये समझने और जानने की कोशिश की कि आखिर सुपर कार ओनर्स कैसा फील करते हैं और उनको हाईवे और सिटी ट्रैफिक में कैसा फील होता है। लैम्बोर्गिनी बुल रन की शुरुआत हुई अहमदाबाद से, जहां लैम्बोर्गिनी की 10 कारों का कारवां हाईवे रूट से उदयपुर के लिए क्रूज करने के लिए तैयार था। जो फ्रंट में कार चल रही थी उसके विंडशील्ड पर पायलोटा ऑफिशियल नाम का स्टिकर लगा हुआ था, और ये कार कोई और नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी हुराकान EVO स्पाइडर थी, जो लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। लग्जरी कारों के काफिले में लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर अल्टीमेट, हुराकान स्टेरेटो समेत अलग अलग कलर्स में कई लैम्बोर्गिनी उरूस शामिल थे। इस पूरे इवेंट का आयोजन लैम्बोर्गिनी मुंबई ने किया था। अहमदाबाद से उदयपुर जाने के लिए नेशनल हाईवे 48 का सहारा लिया गया, जहां ये सभी कारों ने लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय किया। अब आते हैं एक्सपीरियंस पर। सिटी में हैवी ट्रैफिक के बावजूद जरा भी समस्या देखने को नहीं मिली। वहीं हाईवे एक्सपीरियंस करके इतना समझ में आ गया कि अब भारत में सुपर कार मालिक होना चिंता की बात नहीं है, बल्कि एक स्टेटस सिंबल के साथ साथ फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस है। लग्जरी कारों की सेल्स रिपोर्ट भी इस ओर इशारा कर रही है कि देश में बढ़ते रोड इंफ्रा के कारण और लोगों का लग्जरी कारों के प्रति बढ़ता विश्वास सुपर कार्स की सेल्स को और भी बढ़ावा दे रहा है। जिग्निशन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी एसयूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग के लिए जानी जाती है। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद आपके फेवरेट शो में फिर से स्वागत है। अगर आपको भी ऑफ रोडिंग पसंद है और आप एक धाकड़ एसयूवी की तलाश कर रहे हैं, तो आप हाल ही में अपडेटेड अवतार में लॉन्च हुई जीप रैंगलर को अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। 2024 जीप रैंगलर को हाल ही में नया अपडेट मिला है, जिसके बाद ये एसयूवी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एडवांस हो गई है। आइए जानते हैं पहले से कितना बदल गई है ये कार। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है जीप रैंगलर का फेसलिफ्ट मॉडल। लास्ट मंथ इसको लॉन्च किया गया था।
और इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई थी वो था लगभग 63 लाख रुपए एक्स शोरूम इंडिया। तो अब इस गाड़ी का क्या है, इस गाड़ी के अंदर खास और इसमें क्या अपडेट किए गए हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ में आपको ये भी बता दूं कि अपने आउटगोइंग मॉडल की तुलना में 5 लाख रुपए महंगी है। तो अब सवाल यही उठता है कि 5 लाख रुपए में और ये पूरी तरीके से फेसलिफ्ट मॉडल है, तो क्या कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। तो चलिए इस गाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है नया। जीप रैंगलर हमेशा से पॉपुलर कारों में से एक रही है और इसे ऑफ रोडिंग के शौकीन लोगों के द्वारा काफी प्यार मिला। लुक और डिजाइन की बात करें तो नई रैंगलर पहले से और भी ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश हो गई है। इसके ग्रिल पर 7 स्लेट ब्लैक्ड आउट ग्रिल, चौड़ा बम्पर और अपडेटेड फेस दिया गया है। वहीं अनलिमिटेड वेरिएंट में 18 इंच के व्हील्स और रूबिकॉन वेरिएंट में 17 इंच के व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा विंडशील्ड पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। कुल मिलाकर अब इस कार की रोड प्रेजेंस और भी जबरदस्त हो गई है। नई रैंगलर भी बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस और 5 लिंक सस्पेंशन सिस्टम से लैस है। इसमें 4 स्किड प्लेट्स और एल्यूमिनियम क्लोजर्स जैसे डोर्स, हिंजेस, बोनट, फेंडर प्लेयर्स और विंडशील्ड फ्रेम है। रूबिकॉन मॉडल में खास इलेक्ट्रॉनिक फ्रंट स्पे बार डिस्कनेक्ट फीचर दिया गया है, जिससे गाड़ी को मुश्किल रास्तों पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। रैंगलर का इंटीरियर काफी प्रीमियम है। डैशबोर्ड को हॉरिजॉन्टल लेआउट दिया गया है, साथ ही सॉफ्ट टच मटेरियल, एकॉस्टिक फ्रंट ग्लास और 7 माइक्रोफोन के साथ एक्टिव नॉइज कैंसलेशन सिस्टम भी मिलता है। इसके अलावा 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, 2 USB टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का एक्सेसरी आउटलेट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। सेफ्टी के मामले में नई रैंगलर में ADAS है, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो हाई बीम हेडलैम्प्स और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है। इसमें पार्क व्यू रियर बैकअप कैमरे के साथ पार्क सेंस फ्रंट और रियर पार्क असिस्ट सिस्टम भी मिलता है, जबकि रूबिकॉन मॉडल में फ्रंट और रियर व्यू के साथ ऑफ रोड कैमरा है। दोनों मॉडल्स में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी कि ESC भी दिया गया है। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो नई रैंगलर में 2.0 लीटर टर्बो चार्ज इंजन है, जो कि 268 bhp पावर और 400 Nm टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। रैंगलर में पार्ट टाइम 4x4 सिस्टम, डायना 44 HD फुल फ्लोट सॉलिड रियर एक्सेल और ट्रू लॉक फ्रंट एंड रियर एक्सेल लॉकर्स जैसे फीचर्स अपने आउटगोइंग मॉडल की तरह ही बरकरार रखे गए हैं। कीमत की बात करें तो 2024 जीप रैंगलर की शुरुआती कीमत 67.75 लाख रुपीस है, जो कि 71,65,000 एक शोरूम तक जाती है। ये लाइफस्टाइल ऑफ रोडर कार कुल 2 वेरिएंट्स में आती है, जिसमें अनलिमिटेड और रूबिकॉन शामिल है। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। जो मुझे सबसे खास चीज इसमें पसंद आई, जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसके अंदर जो भी बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि विंडो अप एंड डाउन करना है या फिर हमें AC ऑन ऑफ करना है, तो उसमें हम फिजिकल बटन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना होता है और बहुत ये भी थॉट होता है कि अगर ये 60 से 70 लाख के बीच की कार है तो इसके अंदर जितनी भी सारी चीजें हो बहुत ही टच हो, बहुत ही अलग स्मूथ हो, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हो। तो इसके अंदर ये फील आपको बहुत ही ज्यादा यूनिक मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा कि इसके अंदर आपको टच बटन कहीं नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिजिकल बटन। हालांकि जो इसके अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है उसमें आप फिजिकल रूप में अपना जिस हिसाब से आपको उसके फीचर्स को एक्सेस करना है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक बहुत ही खास चीज इसमें मुझे जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट की, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वो ये है कि बगैर सीट बेल्ट लगाए आप इस कार को आगे पीछे कहीं पे भी चला ही नहीं सकते हो। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अपने खास सेक्शन ऑटो स्मार्ट की ओर, जहां आपको बताने वाले हैं ऐसे टॉप बाइक केयर टिप्स के बारे में जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस मॉनसून सीजन आपकी बाइक बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। बारिश के मौसम में बाइक का कैसे रखें ख्याल। मॉनसून सीजन आने वाला है और आपकी बाइक में कोई समस्या ना आए, इसके लिए आपको कुछ टिप्स हम बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप मॉनसून सीजन में अपनी बाइक का ख्याल रख सकते हैं। चेन की ग्रीसिंग करवाना। बारिश के मौसम के दौरान बाइक की चेन का लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, जिसका सीधा असर बाइक की परफॉर्मेंस पर जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से बाइक में आवाज भी आने लगती है।
इतना ही नहीं, इससे चेन में जंग लगने का खतरा भी रहता है। इससे बचने के लिए बाइक की चेन की समय समय पर ग्रीसिंग करवानी जरूरी है। एयर फिल्टर को साफ रखें। बारिश के मौसम के दौरान हवा में नमी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एयर फिल्टर के ब्लॉक होने की प्रॉब्लम आने लगती है। इसकी वजह से इंजन तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती, इसीलिए एयर फिल्टर को हमेशा ठीक से साफ करना बेहद जरूरी है। मॉनसून सीजन स्टार्ट होने से पहले ये काम आप जरूर करवा लें। बाइक को पानी से बचाएं। बारिश में ज्यादा भीगने के कारण बाइक के पुर्जों की लाइफ साइकिल घटने लगती है, इसलिए हैवी रेन यानी कि तेज बारिश के दौरान अपनी बाइक को ऐसी जगह पार्क करना चाहिए जहां सीधे बारिश का पानी उस पर ना पड़े। हो सके तो अपनी बाइक को वाटरप्रूफ कवर से ढककर रखें। टेफ्लॉन कोटिंग यानी एंटी रस्ट कोटिंग जरूर करवाएं। ये बाइक के निचले हिस्से पर करवाई जाती है। इस कोटिंग की वजह से बारिश के दौरान बाइक में जंग लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ब्रेक सिस्टम की जांच करें। किसी भी वाहन में ब्रेकिंग सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। मॉनसून के दौरान ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गीले होने से ब्रेक की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए समय समय पर गाड़ी की ब्रेक्स की जांच करवाते रहें ताकि आपकी सेफ्टी सुनिश्चित रहे। तो आज के हमारे इस शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से लेकर कोई भी सवाल हो तो आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर रीच आउट करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।